बीच में तथ्य स्पष्ट तौर पर जाने चाहिए। और फिर ये जो मामला 3 बच्चे पैदा करने वाला मामला है, तो क्या ये नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी है? उन्हें भी अब बता देना चाहिए भाई, मोहन भागवत जी ने कह दिया तो अब आप 75 साल के बाद भी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। तो आपको भी जो है शासकीय स्तर के ऊपर आप भी बोले कि भाई इस देश के अंदर हर हिंदू जो है वो 3 बच्चे पैदा करे। अब मतलब यह है कि कितने बच्चे पैदा करो, तो इस देश के अंदर अब ये भी मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी तय करेंगे। अभी तक तो यही हो रहा था कि आप क्या खाओगे, क्या सुनोगे, है ना, क्या बोलोगे, यही तय हो रहा था। मतलब जो हम लोग कहते हैं जो निजता का अधिकार था, राइट टू जो प्राइवेसी था, उसमें सबसे बड़ी प्राइवेसी तो आप जो है अपने परिवार को के किस तरीके से उसकी संरचना के साथ क्या करना चाहते हैं, तो पूरे देश के अंदर एक मोटे तौर पर जो है एक राय बन गई। एक जो है वो बन गई कि भाई ज्यादातर लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके यहाँ पर एक बच्चा होता है और बहुत ज्यादा हो तो 2 होते हैं। लेकिन अब ये 3 वाला फॉर्मूला लेके आए, तो मतलब ये मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये मसला केवल हिंदू मुसलमान का नहीं है। ये मसला निजता के अधिकार को जो एक एक करके पूरी तरीके से जो विखंडित करने का काम किया जा रहा है, कुंठित करने का काम किया जा रहा है, उस पर कुठाराघात किया गया है। इसको लेकर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जब सप्त क्रांति का विचार दिया था, तो उन्होंने यही कहा था कि पार्टी, संगठन और सरकारें निजता के अधिकार को समाप्त करना चाहती हैं। वो स्टेट के लेवल पे ऐसी पॉलिसी लाती हैं, पार्टी के लेवल पे, सरकार के लेवल पे ऐसी पॉलिसी लाती हैं कि आपका जो राइट टू प्राइवेसी है वो समाप्त हो जाए। तो मेरा कहना यह है कि जो उन्होंने भाषण किया है वो उनकी मजबूरी दिखाता है कि संघ कितना मजबूर हो गया है। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने मजबूर हो गए हैं, उसी तरीके से हमारा जो संघ है वो मजबूर हो गया है नरेंद्र मोदी जी के सामने। ये बात स्पष्ट दिखलाई पड़ती। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका समय देने के लिए माननीय तिवारी जी। कंटिन्यू करिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलते हैं अपने साहित्यकार प्रशासनिक मित्र विभूत नारायण राय जी के पास। राय जी, अगर साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए या अब आप जिस दृष्टि से आप इसका देख के आकलन कीजिए, ये एनजीओ का काम क्या होता है? एनजीओ का काम होता है धूर्तता, कपटपूर्ण ये वक्तव्य देना कि ये माने अब देश की जनसंख्या भी ये नियंत्रित करेंगे, देश की सत्ता भी ये नियंत्रित करेंगे और हम कुछ नहीं है, ये भी अपनी जिम्मेदारी कुछ ना हो और सब थोपेंगे, सब अपना देश के ऊपर थोपते रहेंगे। तो उनके इस 100 साल का जो गौरवशाली इतिहास वो कह रहे हैं कि 100 साल में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा कि यह दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है, ये संगठन है। तो आप इनके और ये मोहन भागवत जी के इस पूरे वक्तव्य को आप कैसे देखते हैं, इसका आप कैसे विश्लेषण करते हैं? देखिए, भागवत जी का वक्तव्य बड़ा दिलचस्प है और मुझे लगता है कि उसका गंभीरता के साथ अध्ययन करना चाहिए। और जो परिवर्तन हो रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों में भी, उनको पकड़ने के लिए इस वक्तव्य में जो निहितार्थ हैं, जो हिडन मीनिंग्स हैं, उनको समझना जरूरी है। देखिए, ये लाख कहते रहे और इनके पहले भी सरसंघ चालक कहते रहे कि हमारा तो भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ बड़बोले लोग कहते रहे। पिछली बार तो नड्डा साहब ने कह दिया था पिछले चुनाव में कि हमें अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। ये लाख कहते रहे, लेकिन सबको पता है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। देखिए, 1950 में जब भारतीय जनसंघ बनी तो उस समय हिंदू महासभा नाम की एक पार्टी थी, उसको आरएसएस ने क्यों नहीं अडॉप्ट किया? सीधी बात यह थी कि गोलवलकर और सावरकर के बीच के रिश्ते बहुत मधुर नहीं थे। इसलिए जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी गए नागपुर गोलवलकर के पास और ये प्रस्ताव उन्होंने रखा कि एक राजनीतिक पार्टी बनाई जाए हिंदुओं के लिए, तो बड़ी आसानी से सावरकर ये गोलवलकर ने उसे स्वीकार कर लिया और वो पार्टी बनी। पहले दिन से ये तय हो गया कि उस पार्टी में आरएसएस का स्ट्रांग होल्ड रहेगा और उसका तरीका ये माना गया। शुरू में तो अध्यक्ष भी यही अपॉइंट करते थे। बाद में ये हुआ कि जितनी यूनिटें हैं, चाहे स्टेट की यूनिट हो चाहे सेंट्रल यूनिट हो, उसका संगठन सचिव आरएसएस से आता है। मजेदार बात है, जैसे ब्यूरोक्रेसी में तबादले होते हैं, उसी तरह इनके संगठन सचिवों के भी तबादले होते हैं।
उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों जो संगठन सचिव थे वो किसी दूसरे प्रदेश के संगठन सचिव होकर चले गए। तो ये संगठन सचिव के माध्यम से उस पे एक तरह से अंकुश रखते। और दूसरा जो अंतर्विरोध जो अब पाटने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि देखिए ये दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरसंघ चालक मोहन भागवत, ये दोनों एक ही उम्र के हैं और एक ही साथ संघ में आए हैं। संघ में एक प्रक्रिया ये है कि वो अपने जो प्रमुख स्वयंसेवक होते हैं जिनको जिम्मेदारी देनी होती है उनसे पूछते हैं कि आप भाजपा में जाना चाहेंगे या उस जमाने के जनसंघ में जाना चाहेंगे या संघ में रह करके सांगठनिक काम करेंगे। तो दोनों ने चुना, यानी ये जो समीकरण ये बदल सकते थे। हो सकता है मोहन भागवत आज वहां होते जहां नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी वहां होते जहां मोहन भागवत हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने राजनीति चुनी, मोहन भागवत संगठन में रहे। पर इस बात से जो दोनों के बीच जो व्यक्तित्वों का जो संघर्ष है उसको कमतर करके नहीं आंका जा सकता। देखिए आज से कुछ ही साल, मेरे ख्याल से 1 ही 2 वर्ष या पिछले ही साल सरसंघ चालक ने ये कहा कि भाई 75 साल बहुत होता है, और 75 साल पे वो किसी दूसरे प्रसंग में बात कर रहे थे। एक संघ के एक दूसरे नेता का जन्मदिन मनाया जा रहा था और उसमें बात कर रहे थे। वो कहा कि जब वो 75 के हुए तो उन्होंने कहा कि अब मैं रिटायर हो जाता हूँ, बहुत दिन मैंने काम कर लिया। तो 75 वर्ष एक अच्छी स्थिति है जहां पर के आदमी को अब दुनिया से, दीन से अलग हो जाना चाहिए। और ये इत्तेफाक से नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार सरकार में आए, जब उन्होंने पहली सरकार बनाई, तो ये तर्क उनके हित में था। इसलिए ये तर्क दिया गया कि साहब जो 75 वर्ष के से बड़े लोग हैं, यानी मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, वो यशवंत सिन्हा, ये सारे लोग अब राजनीति से हट जाएं और उनका एक तथाकथित मार्गदर्शक मंडल बनाया गया। वो क्या मार्गदर्शन करता था, क्या उसकी हैसियत थी, कितनी उसका हस्तक्षेप था, किसी को नहीं पता। या ये कहिए कि सबको पता है कि वो शून्य थे। ये एक लतीफा भी हमारी भाषा में बन गया, जब किसी को ढकेलना होता तो कहते थे इसको मार्गदर्शक मंडल में शरीक कर दो, शामिल करा दो। तो ये जो इनका इस बार का वक्तव्य है वो देखिए एक तरह से इनकी असहायता का भी द्योतक है। नरेंद्र मोदी इतनी डोमिनेंट पर्सनालिटी हो गए हैं कि अब संघ के लिए भी ये संभव नहीं रह गया कि उनको आदेश दे दें और वो अपनी गद्दी छोड़ दें। आप अध्यक्ष के चुनाव में ही ले लीजिए, पिछले साल भर से भाजपा अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, ये सबको पता है। और ये हर बार सार्वजनिक रूप से कहा जाता है कि इसका संघ से कोई मतलब नहीं, लेकिन सबको पता है कि इसका संघ से मतलब होता है। बिना सरसंघ चालक की या संघ के जो नेतृत्व है उसकी सहमति से भाजपा का अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता, और इसीलिए चल रहा है। अब आजकल एक नाम जो उभरा है वो शायद दोनों को स्वीकार्य है, ऐसा मैंने 2-3 दिन अखबारों में जो देखा है, तो शायद वो मान लिया जाएगा। लेकिन ये कहना कि हमारा कोई मतलब नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं। तो ये कंट्रडिक्शन इनके भाषण का ये भी आप देख लीजिए। फिर जो उन्होंने हिंदू की परिभाषा जो विस्तारित करने की कोशिश की है वो उनकी बुनियादी सोच से उसका कोई मेल नहीं खाता। देखिए जो आरएसएस के लिए गीता या बाइबल है वो तो विचार नवनीत है, बंच ऑफ थॉट्स जो गोलवलकर की किताब है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि देश के 3 दुश्मन हैं, मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट। ये बात मुझे, हालांकि मैंने नया संस्करण देखा नहीं है, लेकिन मुझे किसी ने बताया और कहीं मैंने पढ़ा कि अब जो नए संस्करण आ रहे हैं उसमें ये शायद वक्तव्य हटा दिया गया, ये जो भाग है, लेकिन मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैंने खुद नहीं देखा। पर ये इतना गहरे बैठा हुआ है कि अगर हटा भी दिया जाए तो वो चलेगा नहीं। आप ये कह करके कि साहब सभी हिंदू हैं कह करके उस घृणा को नहीं मिटा सकते जो पिछले 100 वर्षों में, मतलब ये कोई 10-20 साल का क्रिएशन नहीं है, 100 वर्षों में जो घृणा पैदा की गई है उसको आप नहीं मिटा सकते। आप देखिए जितने आखिर सावरकर से और आरएसएस के बीच में मतभेद क्या था। आरएसएस नहीं चाहता था किसी पॉलिटिकल कार्रवाई में भाग ले, और सावरकर जब तक उन्होंने माफी नहीं मांगी थी तब तक वो एक तरह से स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी थे। लेकिन आरएसएस कभी अपने स्वयंसेवकों को इजाजत नहीं देता था कि वो किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग ले। और जब भी उनका इसमें, बल्कि थोड़ा और पीछे जाए, बंकिम चंद्र का जो आनंद मठ है
वो एक तरह से बीज ग्रंथ है इनके लिए। उसमें सारा संघर्ष ही मुसलमानों के खिलाफ है। जो आपके ये जो विद्रोह कर रहे सन्यासी विद्रोह है, वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है, वो मुसलमान शासकों के खिलाफ है। तो ये तो आरएसएस का पुराना एक द्वंद्व रहा है। वो कभी राजनीति में भाग नहीं लेती थी और कभी भी उस मुस्लिम विरोध जो है वो उसके मूल चिंतन से दूर नहीं हो पाया। ईसाइयों का भी उसी तरह का, ईसाइयों की भी हैसियत है, और कम्युनिस्टों से तो खैर वो बहुत ज्यादा नाराज इसलिए थे कि कम्युनिस्ट उनका मुकाबला कर सकते थे। तो बहरहाल ये जो वक्तव्य उन्होंने दिया है, इनमें हमें इन्हीं सारे अंतर विरोधों को तलाशना चाहिए और ये मान के चलना चाहिए कि आई वाश है। इसका कोई मतलब नहीं है, किसी स्वयं सेवक के दिमाग में वो ये नहीं बैठा सकते कि नहीं मुसलमान भी अब हिंदू है। तो फिर अगर मुसलमान भी हिंदू हो तो सड़क पे क्यों मारेंगे भाई? जब कोई गाय लेके जा रहा है तो उसकी हत्या कैसे की जा सकती है अगर वो हिंदू ही है? तो ये तो चलेगा नहीं उसके। अच्छा फिर देखिए ये कितनी तेज इन्होंने पलटी मारी है। जब अयोध्या आंदोलन चल रहा था विश्व हिंदू परिषद का, तो लगातार आरएसएस के बड़े नेताओं ने आश्वासन दिया था कि अब ये अयोध्या के बाद अब हम काशी और मथुरा छोड़ देंगे। हालांकि शुरू में वो तीनों की बात करते थे, लेकिन कई लोगों के वक्तव्य मैंने पढ़े हैं, उन्होंने कहा अब हो गया, अब ठीक है, अब आगे बढ़े हम। लेकिन अभी जो ये वक्तव्य दिया गया उसमें कहा गया कि भाई काशी और मथुरा में स्वयंसेवक जाए तो अपनी निजी हैसियत से, जाहिर है निजी हैसियत क्या है, स्वयंसेवक की तो सारी ट्रेनिंग ही आरएसएस की है, तो वो जा करके उसमें भाग ले सकते हैं। लेकिन इसके बाद अब किसी आंदोलन में नहीं आएंगे, तो इसकी क्या गारंटी है? कल को काशी और मथुरा का भी वही हश्र हो जाए जो अयोध्या का हुआ है, तो उसके बाद तो ये खुद ही कहते रहे हैं कि साहब हर मस्जिद के नीचे से आप शिवलिंग मत तलाशिए, तो स्वयंसेवक क्या सुनेगा? उसे तो एक ऑब्जेक्ट, एक टारगेट चाहिए, और वो टारगेट हर 2 साल 4 साल 5 साल बाद बदलता रहेगा। हर 5 साल बाद चुनाव होगा, हर चुनाव में किसी एक नए मुद्दे की जरूरत होगी, तो वो टारगेट नया टारगेट चुन लेंगे। तो बहरहाल ये जो वक्तव्य है इसे बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। और देखिए मोदी जी ने अपनी तरफ से कोशिश की है, दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। मोदी जी ने लाल किले से इनको दुनिया का सबसे बड़ा, आप अभी एनजीओ कह रहे थे, गैर सरकारी संगठन घोषित कर दिया, इनके अनुशासन की और देशभक्ति की तारीफ कर दी। लेकिन उसके बाद भी ना मोदी जी का दिल साफ है और ना भागवत जी का दिल साफ है। ये भागवत जी भी ये तो समझते हैं कि देखिए अगर सत्ता में नहीं रहेंगे तो उनकी वो हैसियत नहीं रहेगी। ये पिछले 12 सालों से जब से मोदी सरकार बनी है, आप देखिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर गांव में शाखा लगने लगी, इतना तेज विस्तार। हालांकि इसमें पतन भी हुआ, उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में बड़े आलीशान ऑफिस बन गए हैं। वो ऑफिस कैसे बने हैं सब लोग उसके किससे जानते हैं। दिल्ली में बड़ा आलीशान ऑफिस बन गया। तो जो एक त्याग और उससे जुड़ा हुआ था एक स्वयंसेवक का व्यक्तित्व, वो समाप्त हुआ। लेकिन ये भी सही है कि अब वो सत्ता का इतना बड़ा सुख है और इतना बड़ा संबल है कि वो छोड़ नहीं सकते। दोनों आपस में इसी तरह लव हेट रिलेशनशिप चलती रहेगी। और उन्हें पता चल गया कि मोदी जी 75 साल के बाद छोड़ने वाले नहीं है। 75 साल तो इसी साल हो जाएगा। तो लिहाजा अब उन्होंने पहले से कहना शुरू कर दिया है। मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि आपको उनका पुराना भाषण और ये आज का भाषण दोनों जरा एक बार दिखाइए पैरेलल, तो समझ में आ जाएगा कि भाई वो कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बहरहाल कुल मिलाकर के मेरा मानना है कि जिनको भी गंभीर अध्ययन में जरा भी जिनकी दिलचस्पी है, उनको इस वक्तव्य को जो अभी दिया है सरसंघ चालक ने, उनको ध्यान से पढ़ना चाहिए। धन्यवाद।